लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे आपका पूरा पीओवी ही वहाँ लिखने बोल दें, कथाएँ, एसेज़ लिखने बोले कि आपको क्या लग रहा है इस चीज़ से रिलेटेड। तो ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है और इनका डिफ़रेंस क्या है? उनका किसी भी तरीके से यहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनका इंटरप्रिटेशन कोई रोल प्ले नहीं करता है। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक खास टॉपिक की फॉर सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी। टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। तो ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है और इनका डिफरेंस क्या है? इन पे आपके सवाल बनते हैं आपके नॉट जस्ट फॉर सीयूईटी पीजी लेवल बट इसके आगे भी अगर आप एग्जाम्स देना चाह रहे हैं इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी तो कुछ ना कुछ यहाँ से आपको बिल्कुल पूछा ही जाता है। तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एंड इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। योर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इनके थोड़े एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ओके, तो बिफोर वी गेट इनटू आवर टॉपिक, बिफोर वी टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट, थोड़ी सी बात बिल्कुल पावर विद इन साइकोलॉजी की भी कर लेते हैं। तो आप किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीवीटी, यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ, गेट, एनी पीएससी एग्जाम जहाँ साइकोलॉजी है, सबकी प्रिपरेशन पावर विद इन साइकोलॉजी आपको प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग कोर्सेज हैं जो आपके स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है या वेबसाइट के थ्रू आप हमें यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। ये लगातार हमारे बैचेस से हर बार टॉपर्स देखने को मिलते हैं, से कुछ टॉपर्स हैं। एंड अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस लिए जाते हैं, कोई भी डाउट आता है आपका उसको सॉल्व कराया जाता है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। एंड किसी इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करते हो तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आपको इनके अलावा कोई करियर गाइडेंस सेशन शेड्यूल कराना है तो आप वो भी हमारे साथ करा सकते हैं। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए जो नंबर स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप यहाँ पे इनके इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पावर विद इन साइकोलॉजी की ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर में फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में वहाँ कंटेंट भी अवेल कर सकते हैं। एंड नाउ विल कम टू टुडेज टॉपिक। तो पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं? तो साइकोलॉजी में जब हम असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी की पर्सनैलिटी को समझना है, किसी की एटीट्यूड को समझना है, किसी मे बी किसी क्लिनिकल डिसऑर्डर के बारे में जानना है, किसी पर्सन में वो ट्रेट कितना प्रेजेंट है, नहीं है, इस चीज़ को मेजर करना है। तो इसके लिए मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करूँगी, साइकोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करूँगी। इन्हीं टेस्ट में होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये आपके स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इनकी हाई रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स होते हैं। एन ठीक है, तो यही तीन मिलके आपके स्टैंडर्डाइजेशन कहलाते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिनकी अच्छी खासी रिलायबिलिटी वैलिडिटी होती है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं मतलब कि यहाँ पे हम किसी भी तरीके का सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के इंटरप्रिटेशन नहीं लगा रहे हैं कि अगर मेरे पास एक टेस्ट है तो उस टेस्ट को मेरा पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड करेंगे, मेरे सब्जेक्ट उसे फिल करेंगे एंड उसकी मेजरमेंट मैं उनके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे ही करूँगी। मुझे क्या लग रहा है, मेरी क्या इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी जो है ये मिनिमाइज होगी, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटेटिवली कंपेरेबल रिजल्ट्स हम निकालेंगे। न्यूमेरिकल स्कोरिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, सिस्टमैटिक न्यूमेरिकल स्कोरिंग सिस्टम, जहाँ पे किसी भी तरीके से जो टेस्ट ले रहा है, जो साइकोमेट्रिशियन है या साइकोलॉजिस्ट है जो टेस्ट असेस कर रहे हैं, उनका किसी भी तरीके से यहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनका इंटरप्रिटेशन कोई रोल प्ले नहीं करता है। जो टेस्ट है उसमें जो स्कोरिंग हो रही है, उसका जो नंबर आ रहा है, उसी हिसाब से, उसी बेसिस पे जो नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड है, उनके थ्रू हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि मुझे क्या लग रहा है कि आपका ये रिस्पॉन्स था, इसका मतलब शायद कि आप ये फील कर रहे होंगे, वो बात यहाँ नहीं है।
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। तो ये हाई होते हैं रिलायबिलिटी में, वैलिडिटी में, नॉर्म्स यहाँ एस्टैब्लिश होते हैं। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? स्टैंडर्डाइजेशन होगा, एक सेट क्वेश्चंस होंगे, फिक्स क्वेश्चंस होंगे, सबको वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक पार्टिसिपेंट को कुछ और पूछा, अगले पार्टिसिपेंट को कुछ और पूछा। एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएगा जहां से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करे जाएंगे। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेज होंगे, दैट इज अब यहाँ पे आपके पास बिल्कुल ओपन एंडेड कहानियां नहीं लिखनी होती हैं आपको। आपके पास ट्रू फॉल्स के ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, यस नो हो सकता है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 1 to 10, इस तरीके से आपको लाइकट स्टाइल में देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे आपका पूरा पीओवी ही वहां लिखने बोल दें, कथाएं ऐसे लिखने बोले कि आपको क्या लग रहा है इस चीज से रिलेटेड। ऐसा नहीं, लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आपके पास, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स ताकि रहे। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग भी होती है, जो आपके फिक्स क्वेश्चंस हैं उनके फिक्स रिस्पॉन्सेज हैं जिनके की फिक्स स्कोरिंग सिस्टम है। तो उसी स्कोरिंग सिस्टम के बेसिस पे स्कोरिंग करी जाती है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग करी जाती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के बायस से फ्री होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी सब्जेक्टिविटी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्वांटिटेटिव डेटा होता है आपका, मतलब कि आपके पास न्यूमेरिकल स्कोरिंग है जिसको कि आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे कंपेयर कर सकते हैं नॉर्म्स के साथ, जिससे कि आप रिजल्ट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं क्योंकि मेरा ये स्कोर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, मेरा कौन सा ट्रेट यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली समझेंगे क्वांटिटेटिव डेटा के साथ। ये तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के। तो बिग फाइव आपका एक ऐसा ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, नीओपीआई, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट नीओपीआई। मैक्रेन कोस्टा ने इसको टेस्ट को बनाया है, रे एंड कोस्टा, ये नाम थोड़े याद रखने हैं आपको। शायद ये ब्राउन के ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख तो रहा है, ठीक है। तो क्या है बिग फाइव, क्या है? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, किसका टेस्ट है? पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो बिग फाइव जो है ये 5 अलग अलग डायमेंशन में पर्सनालिटी मेजर करता है। कौन से डायमेंशन है वो? ओशन, OCEAN, के मतलब openness to experience, conscientiousness, extroversion, agreeableness and neuroticism. Agreeableness and neuroticism, ये 5 traits हैं जिनको कि ये मेजर करता है। ओपननेस एंड टू एक्सपीरियंस मतलब कि इंसान जो है ये आप कितने एडवेंचरस हैं, न्यू चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर आप इसको प्रेफर नहीं करते, एडवेंचर या नई चीज़ें देखना, नए एक्सपीरियंसेस चेंज वगैरह नहीं पसंद है। इसको मेजर करते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस डायमेंशन में। फिर है आपके पास कॉन्साइंशियसनेस, कि अब आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने टाइमली हैं चीज़ों को लेके, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, या फिर नहीं है पंक्चुअल, लेट ही रहते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके कंसाइंस में आता है। एक्सट्रोवर्जन, कितने आप फ्रेंडली हैं, आउटगोइंग हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, या फिर नहीं है एज सच, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, दूसरों एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन नहीं पसंद करते हैं, वो आता है एक्सट्रोवर्जन में। न्यूरोटिज्म, स्लाइड बदल जा रही है बार बार। न्यूरोटिज्म की अब आपका मूड क्या अनस्टेबल रहता है, क्या जल्दी मूड चेंजेस देखने मिलते हैं, या मूड जो है आपका स्टेबल रहता है? न्यूरोटिज्म नहीं है, मूड आपका स्टेबल है। ये हम मेजर करते हैं। एग्रीबलनेस, दूसरों के साथ आप कितने कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, क्या आप उनके साथ एग्री करते हैं, या आप अपने ओपिनियंस भी रखते हैं, या बिल्कुल ओपिनियंस नहीं रखते हैं, या बहुत ही ज्यादा रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं, ये आपका अग्रीएबलनेस स्टेट में आता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसका क्वेश्चन आयर है। क्वेश्चन आयर मतलब यहाँ बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको कि आपको ऑब्जेक्टिवली आंसर करना होता है, जिससे आपका फाइनल स्कोरिंग निकलती है, जिसे हम नॉर्म से कंपेयर करके आपका पर्सनैलिटी के बारे में समझते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल है आपका इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। अगर आप और ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ डिस्कस, वैसे हमने ऑलरेडी करा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, 2-3 क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको बिल्कुल क्रॉस चेक कर सकते हैं। इनकेस आप चाहते हैं कि और सीवीटी पीजी के लेवल पे टेस्ट को डिस्कस करा जाए, पढ़ा जाए, तो प्लीज डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में। बाकी क्लासेस में तो हम करते ही हैं, अगर आप चाहें यूट्यूब पे भी थोड़ा डेमो वगैरह जरूर बताएं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गए, समझ के क्या होते हैं, वेरी इजी पीजी। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होंगे?
प्रोजेक्टिव टेस्ट अब वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है जहाँ पे अब हम अनकॉन्शियस को समझना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास एम्बिगुअस स्टिमुलस होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, ऐसी चीजें जिनका की मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये क्या है। जैसे इंक ब्लॉक्स हो गए, इमेजेस हो गई। इंक ब्लॉक्स मतलब आपने बचपन में खेला है इस तरीके से, एक थ्रेड को, एक धागे को अगर आप पेंट में डिप करें और उसको पेपर पे रख के, पेपर फोल्ड करके स्ट्रिंग पुल कर दें, धागा खींच दें, तो आप देखोगे एक रैंडम इमेज बनाती है सुंदर सी। तो वो आपके इंकब्लॉट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से इंकब्लॉट्स या ऐसी इमेजेस, और उनसे इंसान से उनकी इंटरप्रिटेशन को समझना, जिससे कि हम उनके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनके अनकॉन्शियस थॉट, उनके अनकॉन्शियस इमोशंस, उनके अनकॉन्शियस डिजायर्स, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको हम समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि आप जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस एम्बिगुअस स्टिमुलाई का, यहाँ पे आप अपनी ही फीलिंग्स को, अनकॉन्शियस डिजायर्स को आप यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं, और फिर एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन रहती है एडमिनिस्ट्रेटर की, जो आपको टेस्ट दे रहे हैं, जो आपसे कंडक्ट करवा रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, इस पे ही ये टेस्ट बहुत हद तक बेस्ड होते हैं। एंड देयरफॉर इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की हम थोड़ी कमी देखते हैं। यहाँ पे अगर किसी तरीके की रिलायबिलिटी जो एस्टैब्लिश करी जाती है, वो होती है आपकी इंटर रेटर या इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर, ऑल्सो नोन एज इंटर स्कोरर। तो ये कौन सी रिलायबिलिटी होती है? ये होती है जहाँ पे हमारे जो रेटर्स हैं, ये कितना एक्चुअली में एक साथ ये एग्री कर रहे हैं, वो होती है हमारी इंटर रेटर रिलायबिलिटी की। इंटरप्रिटेशन ये निकाल रहे हैं अपनी। तो अगर दो लोग हैं, रेटर्स हैं, तो इन दोनों की इंटरप्रिटेशन आपस में कितनी एक जैसी है, कितनी एग्री कर रही है। ज्यादा कर रही है तो अच्छी इंटर रेटर रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है इंटरप्रिटेशन में। नहीं कर रही है तो नहीं है। ओके। तो आपके होते हैं जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो बहुत ही कम होती है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा ये काफी क्वेश्चनेबल भी रहते हैं, बट कुछ कुछ काफी अच्छे भी हैं। ओके। तो यहाँ एक ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत है, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो कि जिसको एडमिनिस्टर कर पाए, और उनकी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ही अब मीनिंग निकल सकता है टेस्ट का। तो जैसे आपका टीएटी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, रोजाक है, ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट के। तो ये कैसे काम करते हैं? एम्बिगुअस स्टिमुलाई होगा यहाँ पे, कोई बहुत ही वेग सी चीज होगी जिसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है, और उसको देख के पार्टिसिपेंट अपना रिस्पॉन्ड देगा कि उनको क्या लग रहा है, ये चीज क्या है। इंटरप्रिटेशन, फिर आप जब आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे पूछेंगे आपको क्या दिख रहा है, या आपको बोलेंगे कि इसकी स्टोरी बताओ, मे बी ये सेंटेंस को कंप्लीट करो, या कुछ इस तरीके की चीज। तो आपकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखी जाएगी, जिसको कि फर्दर एडमिनिस्ट्रेटर भी इंटरप्रेट करेंगे। अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन होती है, जो भी आप बोल रहे हैं माना जा रहा है कि आपके अनकॉन्शियस डिजायर्स, थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके एटीट्यूड पता चल रहे हैं। एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो यहाँ पैटर्न समझते हैं, उनको थीम्स एनालाइज करते हैं, और एक अच्छी इंसाइट मिलती है आपके अनकॉन्शियसनेस में। तो ये आपके कुछ चीजें हैं जो कि हम प्रोजेक्टिव टेस्ट में देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल प्रोजेक्टिव टेस्ट का है आपका रोजाक का टेस्ट, हर्मन रोजाक का टेस्ट है ये। बहुत पुराना टेस्ट है ये, वेरी वेरी ओल्ड, 1920 1921, इतना पुराना टेस्ट है ये। तो अब इस टेस्ट में क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास 10 अलग अलग कार्ड्स होते हैं, इंक कार्ड्स हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको ये स्क्रीन पे। तो ये आपके कार्ड्स होते हैं, इनको आपको दिखाया जाता है, और आप फिर यहाँ पे अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये कैसे भी आप कार्ड पकड़ सकते हैं, जिस भी एंगल से आपको रोटेट करके देखना है, और आपको क्या दिख रहा है आप वो बताते हैं। और यहाँ फोकस सिर्फ इस पे नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट पे नहीं होता है कि आपको क्या दिख रहा है, आपको वो चीज कैसे दिख रही है। क्या आप यहाँ कलर पे फोकस कर रहे हैं, क्या आप आधा पेज यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, क्या आप जो बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड, इस पे भी फोकस कर रहे हैं, कितना आपको टाइम लग रहा है, क्या आपके रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं जो कि ज्यादातर लोग देते हैं,
या आपने कुछ यूनिक रिस्पॉन्स दिया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होती हैं इसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये अलग-अलग ऐसे कार्ड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से कि हमारे पास 5 कलरफुल कार्ड हैं और 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड हैं। हमारे पास ये और ये बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स हैं। उसके अलावा 3 तो एकदम कंप्लीटली कलरफुल और 2 ये ब्लैक, व्हाइट, रेड, तो ये भी कलरफुल में काउंट होंगे। तो 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 5 कलरफुल होते हैं। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। कभी-कभी ऐसे भी पहले जब आपका सीईटी पीजी नहीं होता था, आपके इंडिविजुअल एंट्रेंसेस होते थे, तो तब ऐसे भी सवाल आए हैं कि कितने ब्लैक एंड व्हाइट हैं, कितने कलरफुल हैं और कितने ब्लैक, व्हाइट, रेड हैं। तो ये भी याद होना चाहिए क्योंकि आपके 3 कार्ड तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीटली कलरफुल हैं। इसके अलावा 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि ब्लैक, व्हाइट और रेड के शेड में है और 5 कार्ड तो आपके पूरे-पूरे ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ठीक है? तो इस तरीके से पूरा पता होना चाहिए, ये कार्ड्स दिखाए जाते हैं। इन पे आप क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है और कैसे आपको वो चीज़ दिख रही है, क्या प्रोसेस है आपका। तो होमन रोज़ाक जिन्होंने टेस्ट बनाया था, इन्होंने ऐसे बहुत सारे इंक ब्लॉक्स बनाए और बहुत लोगों का डेटा कलेक्ट करा, इंटरप्रेट करा और उन्होंने देखा कि जो एक तरीके की पर्सनैलिटी वाले हैं, एक तरीके के लोग हैं, उनको एक ही तरीके से वो उनकी अप्रोच है चीज़ों को देखने की। जिस बेसिस पे उन्होंने इस टेस्ट को बनाया और पर्सनैलिटी टेस्ट को, रोज़ाक टेस्ट को, जो कि आपका किसी तरीके का किसी पर्सन में कोई थॉट डिस्टॉर्शन है, थॉट डिसऑर्डर है, उसको एनालाइज़ करने में भी ये मदद करता है। तो आपका ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, वेरी फेमस, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टिव टेस्ट। ओके। एंड इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया हमारे ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट साइकोलॉजी में जो कि हमें करने होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू लेट अस नो बाय लाइकिंग द वीडियो, कमेंटिंग बिलो। नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी फीडबैक बताएँ और कौन से टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक जो कि आप चाहते हैं कि जिसकी क्लास एक फ्री में यूट्यूब में हो जाए, तो प्लीज़ डू लेट अस नो कोई भी सजेशन हो आपके पास तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो फार। डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। हम ऐसे बहुत सारे कंटेंट आते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हमने ली हैं, आगे भी लेंगे। तो फॉर अपडेट्स डू सब्सक्राइब एंड यस, टेक केयर, बाय बाय।